जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, नमस्कार। मैं अंकित पटेल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर अंकित में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गणित की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आपके सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 30 का स्क्वायर। ये जो प्रश्न है आपको हल करना है। प्राकृतिक संख्याओं के योग पर ये प्रश्न है और ऐसे प्रश्नों को मैं पहले भी करा चुका हूं। बस अंतर सिर्फ इतना है कि वो जो हमने पहले प्रश्न कराए हैं वो शुरुआत यानी 1 से प्रारंभ हुए हैं। ये प्रश्न 11 से प्रारंभ हुआ है। तो 11 का स्क्वायर से प्रारंभ हुआ है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको 1 से 30 तक की संख्याओं के वर्गों का आंसर निकाल लेना है। अगर 1 से 30 तक की संख्याओं का वर्ग होता तो हम किस फॉर्मूले से लगाते, इसी फॉर्मूले से लगाते। तो हमने इस फॉर्मूला को लगाया है। इसके बाद यहाँ पर n का मान दिया हुआ है कितना, 30, क्योंकि अंतिम पद 30 है और हमने आपसे कहा था कि जो भी अंतिम पद होता है वही n होता है। तो अंतिम पद 30 है तो n का मान कितना हो गया, 30 हो गया। तो हमने इसमें 30 रखा है, ये हमने यहाँ पर 30 रखा है। तो यहाँ इसको हम हल कराते गए हैं तो हल कराने पर हमारा आया है 9455 आया है। अब 1 से 30 तक की संख्याओं के वर्गों का योग मैंने निकाल लिया। अब इसमें से मैं 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग घटा दूंगा तो बचेगा क्या, 11 से लेकर 30 तक की संख्याओं का वर्गों का योग बचेगा। इसमें से हम क्या करेंगे, 1 से 10 तक की संख्याओं का वर्गों का योग घटा रहे हैं तो 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग इसी फॉर्मूले से निकलेगा। लेकिन n क्या होगा, n अब 10 होगा। कितना होगा, 10, क्योंकि इसके लिए n क्या काम कर रहा है, अंतिम पद 10 है तो इसके लिए n 10 होगा। तो इस फॉर्मूले में हमने यहाँ पर n का मान 10 रखा और उसको किसमें से, पहले वाले आंसर में से हमने घटाया है। तो इस तरह से हम इसको हल करते जाएंगे और यहाँ पर ये आया है 385। तो पहले जो हमारा आया था 9455 में से 385 घटाएंगे तो हमारा आंसर होगा 9070। कहने का मतलब है अगर इस प्रकार प्रश्न बने कि प्राकृतिक संख्याएं शुरुआत से ना हो, 1 से ना हो, कहीं बीच में से हो, तो पहले आपको 1 से निकाल लेना है और उसमें से आगे की जितनी उसमें नहीं दी है उनको घटा देना है। जैसे यहाँ इस प्रश्न में 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का वर्ग नहीं दिया है तो उसको हमें निकालना है और घटा देना है। 1 से लेकर 30 तक का जो हमने निकाला है उसमें से घटा देना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है सम संख्या तथा विषम संख्या के वर्गों के योग पर अगर प्रश्न बने तो आप कैसे करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर सम संख्याएं और विषम संख्याएं होती क्या है ये प्रश्न किया जाए तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं वो सम संख्याएं होती हैं और ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो वो विषम संख्याएं होती हैं। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए तो वो संख्याएं निश्चित रूप से 2 से पूर्णतः विभाजित होंगी। और इनके अलावा अगर कुछ आता है इकाई के स्थान पर, जैसे कि 1 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, तो वो संख्याएं 3 आ जाए तो वो संख्या वो संख्याएं विषम संख्याओं की श्रेणी में आएंगी। मित्रों, इतना आप समझ चुके हैं कि सम संख्याएं और विषम संख्याएं क्या होती हैं। अगर आपको सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, अगर आपको विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, जैसे ये लिखी हुई है आपके सामने 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से 40 तक और उनका वर्ग है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो आपको सूत्र लगाना है इस प्रकार। देखने में वही सूत्र लग रहा है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। वहां पर जो हम सूत्र लगाते हैं तो वहां पर लिखते हैं n+1 2n+1/6 और यहाँ पर जो हम प्रश्न लगा रहे सूत्र लगा रहे हैं वह है n+1 n+2/6। यहाँ 2n+1 नहीं है, ध्यान से देखिएगा। वहां पर क्या था, n+1 2n+1/6 और यहां पर क्या है n+1 n+2/6। तो इस फॉर्मूले को हमें लगाना होगा, इस फॉर्मूले को क्या करना होगा, लगाना होगा। तो इस फॉर्मूले को जब आप लगाएंगे n+1 n+2/6 इस फॉर्मूले को हमें लगाना है, ध्यान से देखिएगा।
तो n का काम क्या कर रहा है, ये 40 करेगा। n बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। n की जगह पे हमने 40 रखा और प्रश्न को हल किया। 6 से ये काटे तो 7 बार कटा, 40 गुणे 41 गुणे 7 करेंगे तो 11,480 आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। आगे देखते हैं इस प्रश्न को। लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 35 का स्क्वायर। ये सभी की सभी संख्याएं आप देख पा रहे हैं विषम संख्या हैं। तो विषम संख्याओं के वर्गों का योग जब आप निकालेंगे तब भी आपको यही फॉर्मूला लगाना है, n+1 n+2/6। यहाँ पर n का मान कितना होगा, 35 होगा। n की वैल्यू कितनी होगी, 35 होगी। तो n का मान 35 है, तो n की जगह पे हमने 35 रखा और यहाँ पर हमने 36 को 6 से काटा तो 6 बार कटेगा और 35 गुणे 6 गुणे 37 कराएंगे तो 7,770 आपका आंसर होगा। मित्रों आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर आपसे बात करेंगे आज की इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में घंटी के निशान को दबाएं, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब ही हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन देता है। थैंक यू दोस्तों। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको याद क्या रखना है इसमें कि सम तथा विषम संख्या के वर्गों का योग जो सूत्र होता है वो n+1 n+2/6 होता है अगर सम संख्या या विषम संख्या के वर्गों का योग पूछा गया है। हमने आपको प्रश्न भी कराए हैं कि किस प्रकार से वो प्रश्न आने हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही।